संसार में 4 प्रकार की अलग अलग स्त्रियों के बारे में गोस्वामी जी बताते हैं। वेद पुराण संतों का भी कहना है यही है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह की होती हैं और किस तरह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। उत्तम के अस वस मन माही, उत्तम के बस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की स्त्री वह होती है जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखती। फिर मध्यम, मध्यम पर पति देखहि कैसे, मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की स्त्री वह है जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को उम्र के हिसाब से पिता, भाई या पुत्र के रूप में देख लेती। और तीसरी, धर्म विचार समुझ कुल रही, धर्म विचार समुझ कुल रही, सोनी कृष्ण प्रिय श्रुति अस कही, सोन कृष्ण प्रिय श्रुति अस कही। जो नारी अपने धर्म को विचार कर अपनी कुल की मर्यादा में ही रहती है वह तीसरी श्रेणी की स्त्री होती है, पतिव्रता नारी। और चौथी, बिनु अवसर भई तेरे जोई, बिनु अवसर भय तीरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई, जाने अधम नारी जग सोई, नारी जग सोई। जो नारी अपने पति के डर के कारण बस पतिव्रता बनने का नाटक करती है, असल में होती नहीं है, बस दिखावा करती है, वह नारी चौथी श्रेणी की स्त्री और अधम होती है। और इसके बाद भी अन्य स्त्रियों के बारे में बताया। पतिवंचक पर पतिरति करही, रौरव नरक कल्प सत परही, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपने वास्तविक पति को त्याग करके और अन्य पुरुष से, पर पुरुष से गलत संबंध रखती है, अनैतिक संबंध रखती है, वह स्त्री 100 जन्मों तक नरक में पड़ी रहती है। क्योंकि वह क्षणिक सुख के लिए, मात्र थोड़े से सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के नरक की जो दुख की पीड़ा होती है उसको वह समझती नहीं है और वह आगे भी उसका फल भोगती है। सज्जनों, और ये बात केवल माताओं के लिए नहीं, एक पति का भी ये कर्तव्य है कि वे अपनी पत्नी के साथ पूर्ण विश्वास के साथ रहे, कभी धोखा ना दे, उनका भी यही है। और इसके बाद हमारी नारी धर्म के अंदर बात चलती है कि फिर बिनु नारी परम गति लगी, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गही, छाड़ चल गही, चल गही। जो नारी अपने पति से निश्चल प्रेम करती है, पति के चरणों की सेवा करती है, वे पति के सुख दुख में सदैव साथ देती है, सच्ची हितैषी बनती है, सच्ची साथी बनती है, उम्र के हर पड़ाव पर कदम से कदम मिलाकर चलती है, वह नारी बिना किसी अन्य देवता की पूजा किए ही परम गति को प्राप्त कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। यह कहा है गोस्वामी जी ने, बिनु अवसर वही तय रहे जो, बिनु श्रम नारी परम गति लह, सहज पावन नारी पति भूपति शिव गति लही, शुभ गति लही, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। सब जन्म से अपवित्र होते हैं, स्त्रियां भी जन्म से पवित्र होती हैं, पर पति के कदम से कदम मिलाकर चलने से, श्रेष्ठ पतिव्रता नारी बनने से, सदैव सुख दुख में साथ देने से, सच्ची सेवा करने से नारी परम अन्यासी परम गति को प्राप्त करती है।